उस वैकुंठ की प्राप्ति भी उतनी ऊंची नहीं बताई है रसिक जनों ने जितनी ब्रज की रज की प्राप्ति बताई है। इसलिए झोपड़ी ब्रज में बना ली जाएगी, ब्रज की रज तन से लगा ली जाएगी। ब्रज की रज को अपने तन मन से लगा करके ठाकुर जी से उनकी कृपा की आशा करना, ये भक्त का सबसे श्रेष्ठ गुण है। इसलिए भैया सब बातों की एक बात है जो हमने आरंभ में कही, इस दुनिया में सब कुछ मिल जाना बहुत आसान है, लेकिन हृदय में भगवान का प्रेम मिलना, वैष्णव बनना, ये दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई कोई बिरला होता है। सारी संसार में अरबों अरबों लोग हैं, लेकिन कौन उनमें से एकाध होगा जो भगवान से पूर्ण रूपेण जुड़ा है। ऐसा कोई मिल भी जाए, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए, साधु मिल जाए, तो बस उनके चरणों को आश्रय बना लेना चाहिए, उनके चरणों से लग जाना चाहिए। उनके संग रहते 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 थोड़ा तो खुशबू हम पर भी आ जाएगी, थोड़ा तो रंग हम पर भी चढ़ जाएगा। हमने पहले दिन ही आप सबसे कहा था, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दुनिया की बातें होंगी, लेकिन किसी भक्त के साथ बैठो तो भगवान की याद दिलाता है। भक्त का चेहरा ही भगवान की याद दिला देता है। उनका चेहरा देखते हैं तो भगवान की याद आने लगती है कि ये इतने प्यारे तो भगवान कितने प्यारे होंगे। ऐसा भगवान का भक्त होता है, जोड़े रखता है हमको, भगवान से संपर्क में बनाए रखता है। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। प्रभु तुम भी ना मिलो तो भी एक पल के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अपना कोई भक्त हमें दे दो। तुम ना मिलो, तुम बैठे रहो, तुम्हें जहाँ रहना, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पर अपना कोई भक्त दे दो हमारे जीवन में। समय समय पर हमारे कान में आपकी लीला सुनाए, कान में हमारे हृदय में आपकी याद दिलाए, ऐसा कोई भक्त दे दो। तो भैया ऐसा संग करो। जीवन में संग ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते जो हम बदल नहीं सकते, लाख चाह के भी नहीं बदल सकते, वो जो जहाँ जैसा मिल गया वो वैसा ही रहेगा। लेकिन रक्त संबंध को छोड़ के फिर जो दूसरे संबंध है ना, उन संबंधों में भगवान के भक्त को खोजो। भगवान का कोई भक्त हो, उस भक्त के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करो। फिर कोई कहेगा जी अहमदाबाद में मिल जाएगा क्या ऐसा? अरे ठाकुर जी के भक्त तो लंका में भी मिल जाते हैं। भगवान को प्रेम करने वाले इस दुनिया में कहाँ नहीं है। एक ठाकुर जी तो अकेले हैं जिनके प्रेमी धरती के हर छोर पे पाए जाते हैं। जिधर देखो जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर देखो जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मिट गए पर लाखों तैयार बैठे हैं। चाहे सत्युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, भगवान के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। हमारे ठाकुर जी इतने फेमस हैं, कौन सेलिब्रिटी उनके सामने। चारों युगों में चाहने वालों की लाइन लगी रहती है। आज भी आ जाओ वृंदावन, रोज बिहारी जी में लाखों लाखों खड़े हैं। किस लिए? एक ही आशा लेकर के, हम पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए। तो हजारों मिट गए पर फिर भी कमी नहीं, लाखों तैयार। जब तक धरती रहेगी भगवान के चाहने वाले हर जगह में। खोजो उन चाहने वालों को, ताकि उनसे हमारा संपर्क आए और उनके संपर्क में हमारी भक्ति बढ़े। भक्त ही भक्ति को बढ़ाता है। तो ऐसी भगवान के भक्तों का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में खूब गाया गया है। इसलिए गाया गया है ताकि उनकी कथा सुन के हमारे हृदय में भी वो भाव जागृत हो। और जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई जब पूरा घर तंग करने लगा, परेशान करने लगा, तो मीराबाई साईं ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा कि गोसाई जी मैं क्या करूं। धर्म ये कहता है कि मैं घर छोड़ नहीं सकती, परिवार को त्यागना नहीं चाहिए, सब मेरे बड़े हैं, क्या करूं। तो गोसाई जी ने उल्टा पत्र में ये पद लिखा कि
जाके प्रिय ना राम वैदेही। जिसको ठाकुर जी से प्रेम नहीं हो ना, वो तुम्हारा कितना भी पक्का वाला स्नेही हो, वो स्नेही नहीं है तुम्हारा। उसको त्याग दो एक शत्रु के समान, जो भगवान से तुम्हें दूर करता हो, जो भगवान से अलग करता हो। तो मीराबाई फिर छोड़ करके मेड़ता आ गई। कहाँ आई थी? कहाँ आई थी? वृंदावन। वृंदावन से फिर कहाँ आई? पता नहीं क्या है आपके इस गुजरात में कि सब फिर अंत में छोड़ करके यहाँ जाते हैं। मीराबाई सा कृष्ण को ढूंढती ढूंढती द्वारिका धाम पहुँची। द्वारिका आकर के द्वारिकाधीश के चरणों में समा गई, समाहित हो गई। तो यही भाव है कि त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत मेहतारी बलि गुरु त्यजो कंत ब्रज बनिता। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया, विभीषण ने भाई को त्याग दिया, भरत जी ने मेहतारी माता को त्याग दिया, क्योंकि राम जी को मुझसे दूर कर दिया। इसलिए जो भगवान से दूर करे आप उससे दूर हो जाओ। बस प्रणाम करके, लड़ना झगड़ना नहीं है किसी से, पर बस प्रणाम करके दूरी बना लो। और जो भगवान का प्रेमी हो उससे नज़दीकी बना लो। संसार में कोई कितना भी कैसे भी कर्म करे, बुरे करे, पाप करे, किसी का धन छीने, आदि आदि जितने भी प्रकार के हिंसा आदि जितने पाप हैं, सबका कर्म का विधान ठाकुर जी के स्थान पर दरबार में निश्चित है। पाप तो भैया यहाँ सारी दुनिया करे बैठी है। राजा परीक्षित से भी अपराध हो गया, इतने महापुरुष होते हुए भी। तो अगर कोई पाप बन जाए भूल से, गलती से, तो फिर उसका प्रायश्चित कैसे करें? प्रायश्चित एक ही है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में पश्चाताप का एक ही रास्ता है, हरि नाम करो, चलते फिरते खाते पीते जिव्या से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी हरि नाम को जपते रहो, इसी नाम के स्मरण में लगे रहो। या कोई और गुरु मंत्र जपता उसका जाप करते, कुछ भी करो पर नाम जाप करो। जिव्या ये एक प्रकार की मशीन है, इस मशीन में आदत डालो कि इस मशीन को थोड़ा थोड़ा भगवान के नाम जपने की आदत हो जाए। अभी तो ये जिव्या बस दूसरे कामों में लगी हुई है, इसका कुछ और ही काम है। अभी तो दूसरे की बुराई करवा लो, दूसरे को डांट खिलवा लो, तड़वा लो, ताड़ना कर देगा। लेकिन इस जिव्या को अभी आदत नहीं है भगवान के नाम लेने की। तो थोड़ा थोड़ा अपनी जिव्या को अभ्यास में लाओ कि इससे भगवान नाम निकले। कहीं भी रहो भगवान का नाम स्मरण थोड़ा थोड़ा जुबान से, जिव्या से चलता रहे। नाम में कितनी शक्ति है, इसके लिए अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल एक ब्राह्मण, लेकिन इस ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे दूषित हुआ। मदिरा पीने लगा, शराब पीने लगा, हिंसा करने लगा, शिकार करने लगा। पर फिर घर में कुछ साधु महापुरुषों के आगमन हुआ। संतों ने सोचा इस पर कृपा तो करनी पड़ेगी। तो कृपा कैसे करें, ऐसे तो भजन करेगा नहीं, तो दूसरी तरीके से भजन करवाओ। इन्होंने आज्ञा दी कि अपने पुत्र का नाम, जब बालक हो, बेटा हो, तो अपने पुत्र का नाम रख देना। क्या रख देना? देखो सारी कथा जानते हैं आप लोग, फिर हमको काय को माइक दे रखा है। जानते हैं, पर अपने बच्चों का नाम क्या रखते? बोलिए ना। अपने बच्चों का नाम तो बड़ा, पहले तो पूरा विधि विधान से होता था। पहले तो नामकरण संस्कार होता था। नामकरण संस्कार में फिर पंडित जी अक्षर निकालते थे, फिर उस अक्षर पे नाम होते थे। आजकल पंडित जियों की जरूरत नहीं है, आज तो गूगल बाबा जिंदाबाद। नाम पूछते पंडित जी से नहीं, इंटरनेट से पूछते हैं। 10 लड़कियों के अच्छे नाम, मॉडर्न नाम, 10 लड़कों के नाम, फिर वो इंटरनेट गूगल बाबा ऐसे विचित्र विचित्र नाम खोज के लाता है। आजकल ऐसा हो गया, हम भी कोई छोटे छोटे बच्चों को लेके आता ना, तो ऐसे ही हम पूछ लेते, बेटा बताओ क्या नाम है, तो कम से कम 4-5 बार में उनका नाम समझ आता है। क्योंकि वो नई वैरायटी का नाम रखने के चक्कर में ऐसा नाम रख देते हैं
कि अंग्रेज भी फेल है। तो भैया पहली बात तो किसी भी नाम को रखने से पहले उसका अर्थ जरूर पता होना चाहिए। एक और नई मॉडर्न पद्धति चली है आजकल, बोले नाम में कोई अर्थ नहीं देखता। आजकल क्या करते हैं, पिताजी का आधा अक्षर माताजी का आधा अक्षर, वो आधा आधा लेके एक जोड़ देते हैं, ना हाथ है ना पाँव है, आधे आधे नाम लेके अल्फ़ाबेट्स लेकर के उनके और उसको कनेक्ट करके बन गया नाम। ऐसे नहीं रखा जाता। नामकरण की अपने सनातन धर्म में पूरी विधि है, विधि विधान से नामकरण होता है। तो भैया प्रयास करो अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। श्री जी के सहस्त्रों नाम है राधा रानी के, कितने भी बढ़िया बढ़िया नाम है, सुंदर सुंदर नाम है, वो नाम रख लो। ठाकुर जी से जुड़ी किसी चीज का नाम रख लो, पर अच्छा ऐसा विशेष नाम रखना चाहिए। तो नारायण नाम रखा और नारायण नाम करते 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 उनको बस प्रभु की प्राप्ति हुई। भगवान के दूतों ने आकर के उनकी रक्षा करी अंतिम समय में और उन पर कृपा करी। तो ऐसा भाव श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया है।